स्वागत करता हूं मैं आप लोगों का स्टडी किंग मेकर में। मैं आदर्श गिरी आज आप लोगों को बिहार से रिलेटेड कुछ फैक्चुअल डाटा प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। क्योंकि स्टैटिक जीके कवर करने में बहुत हेल्पफुल होंगे। बिना इसके आप स्टैटिक जीके नहीं कवर कर पाएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। बिहार का नाम तो काफ़ी पॉपुलर है हमारे इंडिया में, ठीक है। जो राज्य दिवस है बिहार का वो 1 अप्रैल है, ठीक है। जो बिहार का राज्य दिवस है वो 1 अप्रैल है। जो बिहार की राजधानी यानी कि जो कैपिटल है वो है पटना। बिहार की राजधानी क्या है? पटना, ठीक है। बिहार में कुल जिले जो है 38 हैं। बिहार में जो कुल जिले हैं वो 38 हैं। जो बिहार की भाषा है, लैंग्वेज है, वो है हिंदी। जो बिहार की भाषा है वो है हिंदी, ठीक है। और उर्दू भी इंक्लूड हो गया, ठीक है। और ये ऑफिशियल लैंग्वेज है आपका, जो हिंदी और उर्दू है ऑफिशियल है। अगर आधिकारिक भाषा है, ऑफिशियल का मतलब आधिकारिक भाषा है। अतिरिक्त भाषा की बात करें तो यहाँ पे मगधी, मैथिली भी बोली जाती है, बहुत प्रसिद्ध है। क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा कि बिहारी ज़्यादा भोजपुरी बोलते हैं, ठीक है। जो अगला हमारा पॉइंट है वो है क्षेत्रफल। बिहार की क्षेत्रफल क्या है? तो बिहार की जो क्षेत्रफल है वो है 94,163 वर्ग किमी। वर्ग किमी का मतलब ऐसे लिखते हैं किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए आगे, बिहार की जनसंख्या क्या है? बिहार की जनसंख्या जो 2011 की जनगणना हुई थी उसके अनुसार बताया जाएगा यहाँ पे, ठीक। जो बिहार की जनसंख्या वो है 10,38,04,687, मतलब तकरीबन 10.5 करोड़, तकरीबन 10.5 करोड़, 10.5 करोड़, ठीक है, करोड़। बात करें तो देश में तीसरा स्थान इसी का आता है जनगणना के जनसंख्या के मामले में। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो प्रति व्यक्ति जो है 1102 किलोमीटर प्रति व्यक्ति वर्ग स्क्वायर है, ठीक है। 1102 किलोमीटर स्क्वायर पर पर्सन, ठीक है। लिंगानुपात की बात करें, लिंगानुपात जो है 918 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पे, मतलब 918 बटे में 1000, मतलब 1000 पुरुष होंगे तो 918 महिलाएं होंगी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे लगता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, जो बिहार की साक्षरता दर है वो है 63.82%, 82%, ठीक है। लिटरेसी, साक्षरता दर बिहार की लगभग बहुत कम है, ठीक है। सबसे हाईएस्ट जो है केरल का है। बात करें तो बिहार में जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं वो हैं नीतीश कुमार, और राज्यपाल हैं लालजी टंडन। लालजी टंडन अभी अभी अपॉइंट हुए हैं तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे वो थे कृष्ण सिंह। बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे कृष्ण सिंह, और प्रथम राज्यपाल थे, जो पहले राज्यपाल थे वो थे जेम्स शिफ्टन, जेम्स शिफ्टन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो बता दीजिएगा, मैं इसका कम्युनिटी में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। आगे यहाँ पे भी बाई कैमरा लेजिस्लेचर है। बाई कैमरा लेजिस्लेचर मतलब द्विसदनी, क्या? द्विसदन, ठीक है। जो विधानसभा सीटों की संख्या है वो है 243, और लोकसभा सीटों की संख्या जो बिहार की है वो है 40। राज्यसभा सीटों की संख्या है 16। चलिए मैं थोड़ा रिवीजन करा देता हूँ। लोकसभा सीट की बात करें बिहार में 40 है, तो यूपी में कितना बताया था हमने? लोकसभा की 80, और राज्यसभा की सीटों की संख्या यहाँ पे 16 है, यूपी में थी 31, ठीक है। शायद यहाँ तक आप लोगों को याद हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। बिहार का जो राज्य चिन्ह है यहाँ पे बड़े अजीबो गरीबो हैं। देखिए, जो राज्य का पशु है वो है बैल। बैल आप लोगों ने देखा होगा। अगला, जो राज्य की पक्षी है वो है गौरैया। गौरैया आप लोगों ने देखा होगा, अब तो धीरे धीरे खत्म हो रही है। यही गौरैया है जो जिसमें बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ठंडी लगे तो पका के लोग खा जाते हैं, इसीलिए कम हो गई शायद। चलिए देखिए अगला, जो राज्य का फूल है वो है गेंदा, ठंडी में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और जो राज्य का वृक्ष है वो है पीपल, ठीक है। आगे देखते हैं बिहार का इतिहास क्या है, हिस्ट्री ऑफ बिहार।
हिस्ट्री ऑफ बिहार, जो हिस्ट्री का बिहार की जो हिस्ट्री है वो काफ़ी रोचक है। यहाँ से आपके बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं छोटे बड़े एग्जामों में, ठीक है। अगर मैं बात करूँ सम्राट अशोक के समय में, सम्राट अशोक के समय में 19,000 बौद्ध विहार थे, 19,000 बौद्ध विहार थे, ठीक है। इसी की वजह से इसका नाम पड़ा था बिहार। 19,000 जो बौद्ध विहार थे, बौद्ध विहार का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, जो बौद्ध बौद्ध के रहने का या फिर मठ जिनको बोल सकते हैं अदर लैंग्वेज में, ठीक है, उसे बोलते हैं। इसी की वजह से इसका नाम पड़ा था बिहार, ठीक है। बिहार का जो प्राचीन सभ्यता का समृद्ध केंद्र है, मतलब प्राचीन सभ्यता का समृद्ध केंद्र है कौन? बिहार। भारत की जो प्राचीन सभ्यता का केंद्र है वो है बिहार। और रामचंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक से संबंधित रहा है। ये बिहार जो है, बिहार से अशोक भी थे और चंद्रगुप्त मौर्य भी थे, ठीक है। यहाँ जो है भगवान महावीर और बुद्ध से संबंधित कई स्थल हैं। भगवान बुद्ध, गया का नाम सुने होंगे आप लोग, वो बिहार में ही है, बोध गया, ठीक है। आगे देखिए 12वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन खिलजी, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, ठीक है, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी रख लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में बख्तियार ही ज़्यादा आता है, ने आक्रमण किया था 12वीं शताब्दी में, ठीक है। जब 12वीं शताब्दी में आक्रमण किया था तो नालंदा और तक्षशिला के विश्वविद्यालयों को जला दिया था, तबाह कर दिया था और बहुत सारे बौद्ध भिक्षुकों को मार डाला था, आ गया था। ये तीसरा था, इसके बाद दोबारा नहीं हुआ। ऐसा माना जाता है कि इसमें इतनी पुस्तकें थीं कि लगभग 3 महीने तक जलती रहीं, ठीक है। आगे देखिए सिख के 10वें गुरु और अंतिम गुरु भी यही और 10वें गुरु भी यही, गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। देखिए जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, ये पूछा जाता है, महावीर थे। इनका जन्म पटना जिले के कुंडलपुर ग्राम में हुआ था। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है अलग अलग तरीके से। प्राचीन भारत के शक्तिशाली मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र पटना थी, ठीक है। पहले 8 साम्राज्य हुआ करते थे, फिर बट गए 14। आगे देखिए शेरशाह सूरी ने पाटलिपुत्र को प्राचीन भूमि पर पटना शहर की स्थापना की थी। शेरशाह सूरी ने पाटलिपुत्र की जमीन को ही पटना में कन्वर्ट कर दिया। किसने? शेरशाह सूरी ने, ठीक है। आगे देखिए जो 12 दिसंबर 1911 को संयुक्त बिहार एवं उड़ीसा के प्रावधान को बदलकर 1936 में बिहार को अलग राज्य बनाया गया। बिहार एक्चुअली में 2 बार बटा है, ठीक है। पहले बिहार और उड़ीसा सेपरेट हुआ, इसके बाद से आपका झारखंड भी सेपरेट हुआ। आगे सारे पॉइंट है, देखिएगा। बिहार जो है, बिहार का वर्तमान स्वरूप 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया था, ठीक है। और सन 2000 में इससे झारखंड अलग प्रांत बन गया। जैसे ही झारखंड अलग हुआ तो सारे जो खदान थे, कोयला वैला की भंडारें थी, सब झारखंड में चली गई, इसीलिए बिहार ज़्यादा गरीब हो गया, ठीक है, नहीं तो बहुत अमीर हुआ करता था। आगे देखिए बिहार में गंगा, सोन, गंडक, बागमती, घाघरा, कोसी, महानदी, दामोदर सहित अन्य प्रमुख नदियाँ बहती हैं, ठीक है। अगर जैसे कि गंगा जो है बिहार के बीचों बीच से बहती है, इधर भी बिहार, इधर भी बिहार, ठीक है। ये बिहार को 2 बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। और जो ये कोसी है, यहाँ पे कोसी नदी, उसे बिहार का शोक कहा जाता है। जो यहाँ पे कोसी नदी है, इसे बिहार का शोक कहा जाता है, सौरो ऑफ बिहार। क्यों? क्योंकि आज ये यहाँ से बहती है तो कल इधर से बहने लगती है, ऐसे, ठीक है। मतलब पूरा का पूरा गांव ही साफ कर देती है। अगर किसी किसान ने आज एक खटिया लिया तो कल वो खटिया सहित गायब हो जाता है, ठीक। चलिए देखिए अगला पॉइंट जो है, बिहार में चावल, गेहूं, गन्ना, जौ, बाजरा, जूट, चना आदि उगाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी खेती होती है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे उद्योग भी होते हैं। देखिए उद्योग में यहाँ लौह इस्पात, एल्युमिनियम, तांबा, जस्ता, ठीक है, मोटर गाड़ी, सूती वस्त्र, चीनी, रेशम, जूट, तंबाकू, तेल शोधक, कोयला का उद्योग होता है। मैं फिर से बता देता हूँ, लौह इस्पात और एल्युमिनियम, तांबा, जस्ता याद रखिएगा, ठीक है। लौह इस्पात, एल्युमिनियम, तांबा, जस्ता याद रखिएगा। यहाँ पे तेल शोधक याद रखिएगा, कोयला और चीनी और रेशम, ठीक है। अगला देखिए खनिज में लौह अयस्क, खनिज में जो खनिज पदार्थ होते हैं उसमें लौह अयस्क और आयरन ओर, मैग्नीज, कोयला
क्रोमियम, यूरेनियम, इस तरह की चीज़ें, बॉक्साइट, तांबा, टीन, सीसा और टीन। देखिएगा ये बार बार पेपर में पूछा जाता है कि टीन का सिंबल क्या है, सीसा का क्या है। सीसा को लेड बोलते हैं यानी कि पीवी। थोरियम, चीनी मिट्टी, फेल्सपार, ग्रेफाइट, ठीक है। अबरक, अबरक याद रखिएगा। डोलोमाइट याद रखिएगा। सोना भी पाए जाते हैं। अबरक की बात करें क्यों कि यहाँ अबरक का देश में सर्वाधिक 55% के करीब में अबरक और कोयला 35% के करीब में यहाँ पे उत्पादन होता है। हमारे बिहार में जो अबरक है वो निकलता है 55% के करीब में, और जो कोयला निकलता है वो निकलता है 35% के करीब में, टोटल भारत का, ठीक है। अगर बात करें अफगान शैली में बनाया गया अष्टकोणीय शेर शाह का मकबरा भी यहीं पर है आपके। शेर शाह का मकबरा भी बिहार में ही है। तो आप मुझे बताइएगा कि वो किस जगह पे है। चलिए मैं ही बता देता हूँ। जो शेर शाह का मकबरा है वो है सासाराम में, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि ये आपका ताजमहल से भी सुंदर है शेर शाह का मकबरा, ठीक है। आगे, मुंगेर के जमालपुर में एशिया प्रसिद्ध रेल क्रेन कारखाना है। कहाँ पे है? एशिया का प्रसिद्ध रेल क्रेन कारखाना कहाँ पे है? जमालपुर। ये जमालपुर कहाँ है? मुंगेर। मुंगेर के जमालपुर, ठीक है। और ये भी आपका बिहार में। और डाक सूचक संख्या मैंने इसलिए इंक्लूड किया था क्योंकि पिछली बार रेलवे के एग्ज़ाम में बार बार पूछ रहा था डाक संख्या क्या होगा, पोस्टल कोड क्या होगा। तो ये 80 से 82 और 84 से 85 होगा, ठीक है। यहाँ पे जो बाइक की नंबर होती है वो BR से स्टार्ट होती है। जैसे यूपी होता है वैसे यहाँ पे BR होता है, ठीक है। हमारे यहाँ यूपी चलता है, यहाँ पे BR चलता है। अब बिहार से कौन कौन सी हैं जो बॉर्डर्स लगती हैं, बिहार से लगने वाले, सीमा लगने वाले, साझा करने वाले जो स्टेट हैं या कंट्री है। तो यहाँ पे जो कंट्री है वो नेपाल है, और जो स्टेट हैं वो है पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। चलिए मैं आपको मैप के जरिए दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये है आपका, यहाँ पे है आपका बिहार, ये है आपका बिहार, ठीक है। और ये उत्तर प्रदेश से लगता है, झारखंड से लगता है, और ये पार्ट वाला वेस्ट ऑफ बंगाल से लगता है, और उसके बाद से आपका नेपाल से लगता है, ठीक है। और यहाँ पे आपका एक हिल्स है, राजगीर हिल्स। बिहार में एक हिल है राजगीर हिल्स जो फेमस है। 2-3 और है, रामशिला हिल्स है, वो भी बिहार में ही है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ आपको तो जो बिहार की हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय वो है आपका पटना, PATNA। बिहार में एक नेशनल पार्क भी है। बिहार में एक, जो बिहार का नेशनल पार्क है वो है वाल्मीकि नेशनल पार्क, VALMIKI, वाल्मीकि नेशनल पार्क, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको और भी फैक्ट दे सकता, यहाँ पे राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, ठीक है। बिहार में मैं बात करूँ तो एक सोनपुर का पशु मेला लगता है बिहार में। सोनपुर पशु मेला लगता है जो बहुत पहले से लगता है पशु मेला। तो ये बहुत फेमस है, आप इसका नाम याद रखिएगा। बिहार में सोनपुर पशु मेला लगता है, ठीक है। ये प्राचीन काल से चलता आ रहा है। अगर मैं बात करूँ इसके अलावा भी, अगर बिहार के बारे में थोड़ी सी और बात करूँ मैं बिहार के बारे में, तो यहाँ पे माता सीता का जन्म हुआ था। माता जो सीता थी, राम की वाइफ, उनका जन्म भी हुआ था बिहार में, ठीक है। और माता सीता का जन्म बिहार में हुआ था, और नेपाल के पास उनका स्वयंवर भी रचा गया था जनकपुरी में। बिहार में एक जनजाति रहती है, भील जनजाति। बिहार में एक जनजाति रहती है, भील जनजाति, ठीक है, भील ट्राइब। तो उन्होंने काफ़ी बिहार में बहुत देर तक अपना शासन बनाए रखा, अपना दबदबा बनाए रखा, ठीक है। अब बहुत टाइम हो गया, तो अगर आगे की डिटेल वीडियो भी चाहिए या और फैक्ट चाहिए बिहार से तो बताइएगा, और PDF चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैसेज करिएगा। मैं आप लोगों को अपने टेलीग्राम ग्रुप में
ज्वाइन करवा के PDF दे दूँगा या फिर कमेंट बॉक्स में डाल दूँगा पिन करके, ठीक है। चलिए ख्याल रखिए अपना, पढ़ते रहिए।